Dear students, today we will discuss about support and movement in animals. So पहले आप support and movement in plant पढ़ के आए हैं, तो अब हम डिस्कस करते हैं support and movement in animals. If we talk about animals, तो animals के अंदर support के लिए मौजूद होता है skeleton, जिसको हम ढांचे का नाम देते हैं, एंड मूवमेंट के लिए इनके अंदर मौजूद होते हैं मसल्स जिनको हम पट्ठों का नाम देते होते हैं. अब स्केलेटन की हम यहाँ पे पहले बात करेंगे. स्केलेटन आपके पास एक टफ रिजिड फ्रेमवर्क होता है. टफ का मतलब है हार्ड एंड रिजिड का मतलब भी सख्त, मतलब ये आपके पास टफ रिजिड फ्रेमवर्क होता है जिसने आपकी पूरी बॉडी को एक ख़ास शेप में रखना होता है. एंड स्केलेटन के 3 काम होते हैं जो ये आपकी बॉडी के अंदर परफॉर्म कराता है. नंबर 1 इज़ शेप, नंबर 2 सपोर्ट, एंड नंबर 3 इट हेल्प्स इन मूवमेंट. जब ये किसी मसल के कोई मसल इसके साथ अटैच होगा तो अंडरस्टूड सी बात है ये मूवमेंट में भी हेल्प आउट करता है. शेप, सपोर्ट एंड मूवमेंट, ये हमारे स्केलेटन का काम होता है. ये हमारी बॉडी के अंदर तीनों काम कर रहा होता है. अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये बना किस चीज़ से होता है, तो जो हमारा स्केलेटन होता है इट इज़ मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ होता है. और अगर हम बात करते हैं प्रोटोजोन्स की, जो कि स्मॉल एनिमल्स होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटोजोन्स के अंदर इट इज़ सिक्रीटेड बाय अ सिंगल सेल. एक सिंगल सेल जो है वो इसको सिक्रीट करता है. लेकिन अगर हम मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स की बात करें, मल्टी सेल एनिमल्स की बात करें, हायर एनिमल की बात करें, तो आपको उनके अंदर इट इज़ सिक्रीटेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स. उनके अंदर ये स्पेशलाइज्ड सेल्स जो हैं इसको सिक्रीट करते हैं. हमने यहाँ पे अभी स्केलेटन के बारे में डिस्कस किया कि स्केलेटन टफ रिजिड फ्रेमवर्क है, शेप, सपोर्ट एंड मूवमेंट प्रोवाइड करता है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ होता है. और प्रोटोजोन्स के अंदर इट इज़ सिक्रीटेड बाय सिंगल सेल और मल्टी सेल एनिमल्स के अंदर जो स्पेशलाइज्ड सेल्स सिक्रीट करते हैं. टाइप्स की बात करें तो हमारे पास स्केलेटन की 3 टाइप्स होती हैं. एक आपके पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक आपके पास एक्सोस्केलेटन और एक होता है आपके पास एंडोस्केलेटन. हम यहाँ पे डिटेल से अभी जो डिस्कस करेंगे दैट इज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. हाइड्रो मीन्स water, static means at rest, and skeleton means of course tough rigid framework. अब वो वाले जानवर जिनके अंदर एक हार्ड रिजिड फ्रेमवर्क जो है वो एब्सेंट होता है, दे हैव अ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी फिल्ड विद वाटर. गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी फिल्ड विद वाटर. उन जानवरों के अंदर क्या होती है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, और जो पानी से भरी होती है एक्ट एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. जो उनकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पानी से भरी हुई होती है वो किसके तौर पे एक्ट कर रही है, वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे एक्ट करती होती है. हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो कहलाती है. हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन हमारे पास उन जानवरों के अंदर होता है जिनके अंदर एक हार्ड फ्रेमवर्क एब्सेंट होता है. सो दे हैव अ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी फिल्ड विद वाटर विच एक्ट एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. अब यहाँ पे हमारे पास ये किन किन जानवरों के अंदर पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन नाइडेरियंस. जैसे कि हम लोग सी एनिमोन की बात करते हैं, हाइड्रा की बात करते हैं, उनके अंदर आपको मिलता है. इट इज़ फाउंड इन एनिलिड्स. एनिलिड्स आपके पास सेगमेंटेड बॉडीड एनिमल्स होते हैं जैसे अर्थवर्म वगैरह आपके पास. एंड ऑल सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, जितने भी सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं आपको उनके अंदर ये मिलता होता है. हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की बात करें तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जो पानी से भरी होती है वो एक्ट करती है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे. नाइडेरियन, एनिलिड्स, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स के अंदर आपको ये मिलता होता है. अब यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं. एक आपके पास नाइडेरियन में से एग्जांपल दी हुई है और एक आपके पास एनिलिड्स में. नाइडेरियंस में से एग्जांपल दी हुई है सी एनिमोन की. सी एनीमोन की अगर हम बात करें
तो सी एनिमोन की बॉडी के ऊपर भी आपके पास जो है कुछ टेंटिकल्स जो है वो मौजूद होते हैं, लाइक दिस। ये आपके पास इसकी बॉडी है, तो इसके अंदर आपको ये इस तरह के कुछ टेंटिकल्स जो है वो मिलते होते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि इट्स बॉडी इज फिल्ड विद वाटर, सी वाटर फिल्ड इन कैविटी। जो सी वाटर होता है, समंदर का पानी, वो इनकी कैविटी के अंदर फिल्ड होता है। अब ये पानी बाहर से इनकी बॉडी की कैविटी के अंदर आता रहता है। अब जो बाहर से पानी इनकी बॉडी के अंदर आएगा तो होता क्या है कि इनके जो टेंटिकल्स होते हैं और जो बॉडी होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। अब जब पानी इनके अंदर एंटर होता है तो ये अपना माउथ जो होता है उसको क्लोज कर लेता है। सी एनिमोन जो होता है वाटर एंटर होने के बाद अपने जो माउथ होता है उसको क्लोज कर लेगा। जब इसके माउथ क्लोज होते हैं तो इनके जो मसल्स होते हैं, मसल फाइबर्स, आफ्टर क्लोजिंग इट्स माउथ मसल फाइबर्स कॉन्स्ट्रिक्ट। अब ये कौन से मसल फाइबर्स होते हैं? ये वो वाले मसल फाइबर्स होते हैं जो इनकी बॉडी के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस। अब इनकी बॉडी की साइडों पे मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो पानी के अंदर भरने से, और ये अपना जब मुंह बंद कर लेते हैं ऊपर से, तो जाहिर अंदर कोई ना कोई प्रेशर जनरेट होगा। सो ये मसल फाइबर्स जो होते हैं कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं। नाउ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ दीज मसल्स, या फिर इन मसल्स का सुकड़ना जो होता है, अब ये मसल जब कॉन्स्ट्रिक्ट करते होते हैं तो इनके जो बॉडी होती है और जो टेंटिकल्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। अब जाहिर है मसल फाइबर कॉन्स्ट्रिक्ट किए तो सुकड़ेंगे, सुकड़ने की वजह से जो पानी होता है दे पुट प्रेशर ऑन वाटर इन कैविटी। जो कैविटी के अंदर पानी होता है ये उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे। अब जाहिर है प्रेशर पानी के ऊपर डलता जाएगा तो पानी जो है वो इसको एक ख़ास शेप प्रोवाइड करेगा। सो पानी की वजह से अब इसकी बॉडी और इसके टेंटिकल्स वो एक ख़ास स्ट्रक्चर में आ जाती है, इसकी बॉडी एक ख़ास शेप में आ जाती होती है जो कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की वजह से इनके अंदर अब आती है। यानी कि अब पानी क्योंकि इनको खास शेप प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट इज़ वाई अब आपके पास सी एनिमोन के अंदर पानी की वजह से स्केलेटन होता है जो इनको खास एक बॉडी शेप प्रोवाइड कर रहा होता है। सी एनिमोन एक नाइडेरियन होता है और हमने पढ़ा कि पानी जो सी वाटर इनकी कैविटी के अंदर फिल हो जाता है तो इनके मसल फाइबर कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं क्योंकि अपना माउथ ऊपर से क्लोज कर लेता है। और इन मसल फाइबर की कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो इसके अंदर सी वाटर होता है इसकी कैविटी के अंदर, उसके ऊपर एक प्रेशर जनरेट होता है। वो प्रेशर की वजह से ये अपनी बॉडी के ख़ास जो शेप होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसको मेंटेन करके रखता होता है। ये तो आपके पास हो गया सी एनिमोन। सी एनिमोन के बाद हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म केंचुए को कहते होते हैं एंड अर्थवॉर्म हमारे पास एक एनिलिड है क्योंकि इसकी सेगमेंटेड बॉडी होती है। इफ़ वी टॉक अबाउट अर्थवॉर्म तो इसके अंदर भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जो कि पानी से फिल्ड होती है, जो कि इसकी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे एक्ट कर रही होती है। अब इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थवॉर्म की बॉडी है इट इज़ सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंट होते हैं इसकी बॉडी के अंदर। अब ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दो यहाँ पे अर्थवॉर्म ड्रॉ किए जा रहे हैं। अर्थवॉर्म के अंदर दो तरह के स्केलेटन होते हैं। एक आपके पास इनके अंदर मौजूद होते हैं मसल्स दो तरह के होते हैं, सर्कुलर मसल्स होते हैं और दूसरा इनके अंदर मौजूद होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ये आपके पास सर्कुलर मसल्स हैं एंड दूसरे नंबर पे आपके पास इनके अंदर मौजूद होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो कि लंबाई के रुख इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। जब इनके सर्कुलर मसल्स, दीज आर सर्कुलर मसल्स, जब इनके सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इनकी बॉडी जो होती है वो इलोंगेट हो जाती है, बॉडी इलोंगेट्स। अब जाहिर है कोई चीज़ गोलाई में है, गोलाई में वो पहले फैली हुई है, ये इस तरह, जब वो सिकुड़ेगी तो जाहिर है लंबाई के रुख वो थोड़ा बढ़ जाएगा। सो जब वो सिकुड़ते हैं तो इनकी बॉडी इलोंगेट हो जाती है, साइज में इंक्रीज कर जाती है। जब इनके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, क्योंकि ये लंबाई के रुख हैं, जब रिलैक्स होंगे तो तब यकीनन बॉडी जो है वो इंक्रीज इन साइज होगी। जब ये लंबाई के रुख कोई चीज़ है सिकुड़ेगी तो लंबाई छोटी हो जाती है,
सो जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस पैदा होती हैं, तो हमारे पास जो बॉडी होती है डिक्रीज इन साइज, बॉडी का जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अब ऐसा नहीं होता कि लॉन्गिट्यूडनल किसी में लॉन्गिट्यूडनल होंगे, किसी में सर्कुलर होंगे। ये दोनों टाइप के मसल्स एक ही अर्थवॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो इनके अंदर मूवमेंट करवा रहे होते हैं। अर्थवॉर्म के अंदर भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मौजूद है। इनके अंदर जो कैविटी होती है, ये आपके पास इसके अंदर कैविटी मौजूद है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इसको हम नाम देते हैं। सो इसके अंदर वाटर फील्ड है जो इसको एक खास शेप जो प्रोवाइड कर रहा होता है। अब ये सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जब इनके अंदर ये रिदमिक पैटर्न में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है कि जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बॉडी जो है इलोंगेट होगी, जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बॉडी डिक्रीज हो जाती है। अब ये हमारे पास एक रिदमिक पैटर्न में सारा काम चल रहा है, कभी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कभी ये रिलैक्स करेगा, और ये जब रिलैक्स करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह आप लोगों ने अर्थवॉर्म को चलते हुए भी देखा होगा, कभी वो साइज में छोटा होता है, कभी लंबा होता है, जब मूव कर रहा होता है। सो यहाँ पे इनकी जो एक रिदमिक पैटर्न में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हो रही होती है, इसकी वजह से अर्थवॉर्म की मूवमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाती है। एंड अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें तो इनके हर पेयर जो मतलब हर जो इनका सेगमेंट होता है, हर एक जो इसका हिस्सा होता है, उसके ऊपर एक पेयर ऑफ सिटी होता है जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, जो इनको मूवमेंट में हेल्प आउट कर रहा होता है। सो ये हमारे पास था हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि पानी की वजह से जो स्केलेटन बनता है, पानी जब सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, जिसमें हमने सी एनीमोन और अर्थवॉर्म के बारे में डिस्कस किया है। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।